हेलो एवरीवन। आज का अपना डिस्कशन लॉग टेबल पर होगा। ठीक है, तो आज अपन लॉग टेबल देखने की बात करेंगे। लॉग टेबल कैसे देखते हैं और आई कैन से लॉग टेबल पे कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। चलो, तो लॉग टेबल कैसे देखते हैं ये जानने के लिए थोड़ा थोड़ा हमें रिक्वायरमेंट होगी कुछ वेरियस टर्म्स की। तो पहले उनको इंट्रोड्यूस कर दूं। सुनिएगा, अगर x कोई रियल नंबर है तो एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन दिस वे। हर रियल नंबर को इस तरीके से, ये सब क्या है मैं समझाता हूं, इस तरीके से लिखा जा सकता है जहां पर ये जो क्वांटिटी है वो इंटीजर है, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्क्वायर ब्रैकेट इसका सिंबल है। ठीक है, अब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो समझ लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ फंक्शन, जैसे कि आप रूट पढ़ते हो, स्क्वायर पढ़ते हो, क्यूब पढ़ते हो, लॉग पढ़ते हो, वैसे जीआईएफ यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एक फंक्शन होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका वैल्यू या तो इंटीजर होगा या उस इंटीजर से जस्ट लेस वाला, या उस नंबर से जस्ट लेस वाला इंटीजर होगा। व्हाट आई मीन टू से, 3.7 का जीआईएफ 3 के बराबर है। 3.7 से जस्ट लेस वाला इंटीजर, इसका नाम भी तो ये कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। आप चाहो तो ऐसा समझ सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इंटीजर देगा वैल्यू, कौन सा वाला इंटीजर, उस नंबर से लेसर या उस नंबर के बराबर। कोई इंटीजर खुद ही है तो उसका जो जीआईएफ होगा वो इंटीजर के बराबर ही होगा, और कोई भी क्वांटिटी है उसका जीआईएफ निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इंटीजर है तो वो इटसेल्फ के इक्वल होगा, और वो नॉन इंटीजर है तो उस इंटीजर से जस्ट पहले वाला, सॉरी उस नंबर से पहले वाला जस्ट पहले वाला इंटीजर जो होगा उसकी वैल्यू होगी। नेगेटिव नंबर्स में बच्चों को थोड़ा डाउट होता है, उसको सही कर दूं मैं। ये -1 है, ये -2 है, ये माइनस का 1.2 है, पहले वाला इंटीजर -2। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द जीआईएफ और आई कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ अ नंबर। ये किसी भी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को निकालने का तरीका होता है। इन सब की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे है वो समझा दूं। तो जीआईएफ क्या होता है वो समझा, जीआईएफ कैसे निकालते हैं वो समझ में आया, जीआईएफ इंटीजर है वो क्लियर हुआ। ये जो पार्ट है ये कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 to 1 के बिटवीन होती है। ठीक है ना, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन 0 to 1 के बिटवीन कैसे होता है, क्यों होता है वो समझ सकते हैं हम लोग, राइट। लेकिन फिलहाल अपनी बात कर लेते हैं। तो कोई भी नंबर, एनी नंबर ऑलवेज कैन बी रिटन इन दिस वे। हर नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, ये उसका जीआईएफ है और ये उसका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है। ठीक है ना, जीआईएफ इंटीजर होगा, कौन सा वाला इंटीजर, उस नंबर से जस्ट लेस वाला इंटीजर, या इंटीजर क्वांटिटी है तो खुद ही उसके बराबर होगा। और फ्रैक्शन पार्ट उसका क्या होगा, वो 0 to 1 के बीच में होगा। फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो कुछ बहुत बड़ा मैटर नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट को नॉर्मली मैं ऐसे लिख देता हूं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज दिस। तो सिंपली कहता हूं किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट चाहिए तो उस नंबर में से उस नंबर के जीआईएफ को माइनस कर दीजिए। जैसे मुझसे किसी ने कहा 3.7 का जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो होगा 3.7 -3 यानी कि 0.7, माइनस का 1.4, -1.4 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, -1.4 -2। यहां बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, कई बार वो बोल देते हैं 0.4, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। -1.4 का फ्रैक्शन पार्ट चाहिए तो कैसे निकालेंगे, नंबर में से माइनस करते तो इसका जीआईएफ, और ओवरऑल कितना आया 0.6। तो हमने दोनों बातें सीखी, हाउ वी कैन डिटरमाइन द फ्रैक्शन पार्ट एंड हाउ वी कैन डिटरमाइन द जीआईएफ। किसी भी नंबर का जीआईएफ कैसे निकालते हैं और किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकालते हैं। आई होप
ये सारी बातें क्लियर होगी, ठीक है ना। तो ये लॉग टेबल से कैसे रिलेटेड है इसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैंने तुम्हें ये समझाया कि न्यूमेरिकली जीआईएफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकाला जाता है, राइट। और थोड़ा डिस्कशन कर लेना बेटर रहेगा। चलते हैं। कोई भी नंबर, जिस एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे, कोई डिस्कशन खास नहीं है। कोई भी नंबर 2 और 3 के बिटवीन है तो उसका जो जीआईएफ होगा वो 2 के बराबर होगा। 2 और 3 के बीच में नंबर कैसे होंगे? 2.1, 2.2, 2.34, 2.7, 8, 9, कुछ भी नंबर हो, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन होगा? 2 to 3। सिमिलरली जनरलाइज कर सकते हैं, कोई भी नंबर k और k+1 के बिटवीन है तो उसका जो जीआईएफ होगा वो k के बराबर होगा, जहां पर k इंटीजर है, ठीक है। 100 और 101 के बीच में कोई भी नंबर है, उसका जीआईएफ क्या होगा? 100 1 और 4 के बीच में 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है, उसका जीआईएफ क्या होगा? 1 के बराबर। कोई नंबर 50 और 51 के बिटवीन है तो उसका जीआईएफ क्या होगा? 50 के बराबर। तो वही जनरलाइज किया है, k और k+1 के बीच में कोई भी नंबर है तो उसका जीआईएफ k के बराबर होगा, जहां k इंटीजर है। तो जीआईएफ ऐसे निकालते हैं। फ्रैक्शन पार्ट की कुछ बहुत डिस्कशन नहीं करता मैं, फ्रैक्शन पार्ट नॉर्मली आ ही जाता है। हाँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा था फ्रैक्शन पार्ट 0 to 1 के बीच में क्यों होता है। आप ऐसे ही लॉजिकली समझ लो, x जो होता है वो हमेशा जीआईएफ से बड़ा होता है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। आधा प्रूव हो गया। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो मैक्स टू मैक्स 1 होगा, क्योंकि जस्ट पहले वाला इंटीजर देखना है ना, तो किसी भी इंटीजर से जब 1 यूनिट आप पीछे हटोगे तो कोई ना कोई इंटीजर तो मिल ही जाएगा। दैट्स व्हाई फ्रैक्शन पार्ट 0 to 1 आता है। तो किसी भी नंबर का जीआईएफ और फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। इसकी रिक्वायरमेंट कैसे कैसे होगी उस बात पे आ जाते हैं। सुनिए, अब किसी नंबर का मुझे लॉग की बात करनी थी, ठीक है ना। अब ये कोई नंबर है लॉग एक्स बेस से, जिस तरीके से मैंने वहां आपको बताना शुरू किया है उस तरीके से अगर अपन सोचेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है कंसेप्चुअली और किसी भी तरीके से। लॉग ऑफ एक्स बेस से लॉग एक्स कोई नंबर है, ऑब्वियसली रियल। लॉग एक्स कोई रियल नंबर है, दिस कैन बी रिटन इन दिस मैनर। उस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का जीआईएफ, जो भी नंबर था उसका जीआईएफ प्लस उसका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लॉग। ये मैंने लिखा, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको बोलते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को, ऑब्वियसली इस पूरी क्वांटिटी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग। ठीक है। ऑब्वियसली ये क्वांटिटी एक इंटीजर होगी, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं मैंटिस ऑफ लॉग। और इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा 0 से लेके 1 के बिटवीन होगी। किसी भी लॉग का अगर मुझे कभी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक वेरी इजीली। और उसके लिए मुझे कोई भी लॉग टेबल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मैंटिसा निकालने के लिए मुझे लॉग टेबल चाहिए होगा। कैरेक्टरिस्टिक तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा, कैरेक्टरिस्टिक तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये देखना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जीआईएफ, तो मुझे केवल ये देखना पड़ेगा कि वो जो नंबर है वो कौन से दो इंटीजर्स के बिटवीन है। वो नंबर जिन दो इंटीजर्स के बिटवीन है उसी बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए कोई डिस्कशन नहीं करना है, और मैंटिसा निकालने के लिए लॉग टेबल की बात होगी। तो अपना डिस्कशन अब पहले कैरेक्टरिस्टिक पे करेंगे, फिर धीरे धीरे करके लॉग टेबल पे आ जाएंगे और आई कैन से मैंटिसा पे बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं। जैसे मुझसे कभी किसी ने कहा फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट नेसेसरी कि बेस में 10 लेके चलूंगा, हालांकि लॉग टेबल की बात मोस्टली 10 के लिए या ई के बेस के लिए होती है, बट मैं आपसे सारे बेस की बात लेके चलूंगा। फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक की बात करा, जैसा कि मैंने कहा भी कि लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना लॉग टेबल के बिना काम चलेगा। तो डिस्कस कर रहे थे वही।
ठीक है, मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिख रखे हैं और मैं आपसे इस बारे में डिस्कशन करूंगा कि हाउ वी कैन फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग दीज। ठीक है, चलते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, डिस्कशन तो कुछ भी नहीं है, बहुत स्मार्टली काम कर सकते हैं हम लोग, बहुत तेजी से। बस हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो नंबर है वो कहाँ से लेके, पूरा नंबर 157 नहीं, पूरा नंबर कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है। तो कहां से कहां के बीच में लाई करता है, ये जानने के लिए हमेशा आप बेस की पावर की हेल्प लो। ठीक है ना, मतलब सुनो, ये है 3:0, 3:1, 3:2, थोड़ा सा पीछे कर, 3:1, 3:2, 3:3, 3:0, 3:4 और 3:5। मैंने 3 की कुछ पावर्स लिखे हैं। 3 की पावर्स क्यों लिखे हैं वो आपको समझा दूं। इसका लॉग 0 होगा, इसका लॉग 1 होगा, इसका लॉग 2 होगा, इसका लॉग 3 होगा, इसका लॉग 4 होगा, इसका लॉग 5 होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट बेस 3। आपका 157 यहां पर कहीं होगा, राइट। तो फिर ये कहा जा सकता है कि लॉग 157 बेस 3 की वैल्यू 4 और 5 के बिटवीन होगी। इसका लॉग 4, इसका लॉग 5, उन दोनों के बीच में कोई भी नंबर है तो उसका लॉग जो है 4 और 5 के बिटवीन होगा, तो उसके GIF की वैल्यू डेफिनेटली 4 के बराबर होगी। तो आई हैव टू से दिस कि कैरेक्टरिस्टिक इज 4, राइट। तो पहले वाले पार्ट में आपके सामने लिखा कैरेक्टरिस्टिक 4 के बराबर हुई, राइट। और बात करते हैं, कोडली बात हो जाती है, प्रॉब्लम कोई नहीं, ठीक है ना। आपको 1000 बेस 7 कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, 1000 बेस 7 की कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, दैट्स अगेन नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। आप 7 की पावर के बारे में बात करोगे। 1000 जो है 7 क्यूब और 7/4 के बिटवीन है। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी, इसका लॉग 3, इसका लॉग 4, तो लॉग ऑफ 1000 बेस 7 3 और 4 के बिटवीन होगा, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू यानी कि GIF की वैल्यू 3 के बराबर होगी। वी नो दैट कोई भी नंबर 3 और 4 के बिटवीन होगा तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, सॉरी उसका जो GIF होगा वो 3 होगा, एक ही बात है। और बात की है मैंने एक एग्जांपल में, जब नंबर 1 से लेसर होगा तो आप नेगेटिव पावर के बारे में बात करोगे, ठीक है ना। 0.001 का मतलब हुआ 1/1000, 0.001 का मतलब हुआ 1/1000, और ऑब्वियसली इट इज लार्जर देन 1/210 एंड लेसर देन 1/29। इसका लॉग -10, इसका लॉग -9 और कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू -10। इन सेम मैनर फोर्थ वाले में भी कोई डिस्कशन नहीं, आप समझ गए होंगे। 1.45, ये 5:1 से छोटा है और ये 5:0 से बड़ा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होगी 0। इसका लॉग 0, इसका लॉग 1, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हो जाएगी 0। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इन एनी केस। जब भी कभी मुझे किसी भी केस में बात करनी है तो हमेशा मैं कैसे निकालता हूं कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको समझाया, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के कभी किसी लॉग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीख लिया, ठीक है। आगे आ जाता हूं। अब जैसा कि मैंने बोला कि नॉर्मली लॉग की जब बात होती है या लॉग टेबल की जब बात होती है तो बेस 10 की बात होती है। तो बेस 10 के लिए कुछ और कंसेप्ट्स भी बना सकते हैं, उनको बनाने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक व्हेन बेस इज 10। अगर बेस 10 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती है उसको थोड़ा समझ ले। वैसे बता चुका हूं तुम्हें पूरी बात, बट यहां पर एक दो रिजल्ट्स हैं, मैं चाहता हूं वो रिजल्ट आप सीख लो। 10:0, 10:1, 10:2, 10:3, 10:-1, 10:-2, ऐसे ही चलता रहेगा ये आगे। इनके बीच में कोई भी नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 0, इनके बीच में कोई भी नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1, इनके बीच में कोई भी नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, सही। इनके बीच में कोई भी नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक -1 होगा, इनके बीच में कोई भी नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक -2 होगा, एंड सो ऑन। दिस द मेथड टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक। आप ये पहले से जानते हो, उसमें डिस्कशन नहीं करना है। मैंने तुमसे कहा यहाँ पर दो रिजल्ट एग्जिस्ट करते हैं, दो रिजल्ट बन जाते हैं, उन दोनों रिजल्ट्स पे
मुझे एक बात करनी थी, ठीक है ना। क्या रिजल्ट है वो सुनिए। पहला, अगर नंबर 1 से 10 ग्रेटर है, अगर नंबर 1 से ग्रेटर है तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले जो डिजिट्स है -1। अगर कोई नंबर 1 से लार्जर है तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का जो तरीका होता है वो होता है C इक्वल टू D-1। C कैरेक्टरिस्टिक है और D डिजिट्स हैं, डेसिमल से पहले -1। ओके, 10 के बेस की बात चल रही है, ये बात ध्यान रखना। जो भी डिस्कशन अपन अभी कर रहे हैं दैट इज डेफिनेटली फॉर बेस 10, नॉट एनी अदर बेस। अब अगर मुझसे कभी किसी ने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक बताइए 472 बेस 10 की, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं, मान लो यहाँ डेसिमल होगा, ऑब्वियसली जब डेसिमल कहीं लगा तो बाहर एंड में होता है। अब यहाँ 3 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक होगी 2। आप पिछले कंसेप्ट में भी यही सोचोगे, बस इसको रिजल्ट इतना याद रखना है। 472 यहां पर है और वी नो दैट यहां से लेके यहां तक कोई भी नंबर हो उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 के बराबर होगा। और बात कर लेते हैं log ऑफ 1.347। इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, डेसिमल से पहले एक डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक होगी 1 - 1 यानी कि 0। या फिर ऐसे देख लीजिए कि 1 पॉइंट समथिंग है, 1 से और 10 के बीच में नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक होगी कितनी? 0। एक ही बात है। एक आध और नंबर की बात करेंगे, नेक्स्ट केस में करेंगे। एक रिजल्ट तो मेरा ये हो गया। सेकंड रिजल्ट और भी है, सेकंड रिजल्ट और भी है, और वो है अगर कोई नंबर 0 और 1 के बिटवीन है, अगर कोई नंबर 0 और 1 के बिटवीन है, अगर कोई नंबर 0 और 1 के बिटवीन है तो कैसे निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक, वो समझ लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक निकालना आपको आता है, ठीक है ना। मैं बस उसको एक रिजल्ट आपको देना चाह रहा था जिससे कि अपन थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। उस केस में कैरेक्टरिस्टिक होती है नंबर ऑफ zeros just after decimal +1 और बाहर एक माइनस, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं माइनस ऑफ z+1। ठीक है, तो अगर मुझे कभी भी किसी केस में कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है और नंबर 0 से लेके 1 के बिटवीन है, अगर कोई नंबर 0 और 1 के बिटवीन है और कैरेक्टरिस्टिक निकालने में मेरा इंटरेस्ट है तो ऐसे निकाल लूंगा नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर डेसिमल +1। करेक्ट, चल देते हैं। अब ये कोई बहुत स्पेशल टाइप का कंसेप्ट नहीं है, आपको ये समझ में आ जाएगा। यहां से लेके यहां तक के बीच में कोई नंबर लोगे, मतलब 1/10 से लेके 1/10 से लेके और 1 के बीच में, 1/10 से लेके 1 के बीच में, तो डेसिमल के बाद कोई भी 0 नहीं होगा। डेसिमल के बाद कोई 0 नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होगी? -1। वो दिख तो रहा है हमें। 1/10 और 1/100 के बीच में कोई नंबर लोगे तो डेसिमल के जस्ट बाद एक 0 तो पक्का होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक होगी -2। ठीक है, तो आप यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, दैट नॉट अ प्रॉब्लम। हर एंगल से सारी बात सेम है, प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है। बस ये है कि ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। मैं एक आध चीज की आपसे बात कर लूं। मुझसे कभी किसी ने कहा फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस, मुझसे कभी किसी ने कहा फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो डेफिनेटली -2 होगी। कंसेप्ट आप कोई भी लगा लो, कोई स्पेशल बात नहीं, सारी बातें बिल्कुल सेम है। कंसेप्ट आप पिछला वाला भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो, ये थोड़ा इजी देख रहा है हमें, फॉर्मूला जैसा बन गया, और पिछला वाला लगाओगे तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। कैसे? 0.0125 है, दिस इज डेफिनेटली मोर देन 10⁻² और लेस देन 10⁻1। इसका log -2 होगा, इसका log -1 होगा, इसका log का GIF जो होगा वो -2 के बराबर होगा। दैट्स व्हाई कैरेक्टरिस्टिक इज -1। क्लियर?
और बात कर लेते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, नॉट अ प्रॉब्लम। C इक्वल टू डेसिमल के बाद कोई जीरो नहीं है, यानी कि Z की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कैरेक्टरिस्टिक रही होगी -1। या फिर आप मेरे तरीके से सोच लिए, मतलब सब बातें एक ही हैं। 0.347 इज कंफर्मली लेस देन 1 एंड मोर देन 10⁻⁻1। तो 0.347 10⁻1 और 10⁻0 के बिटवीन है, तो कंफर्मली कह सकते हैं उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो -1 के बराबर होगा। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इन ऑल केसेस, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें हर केस में ये बताया कि हाउ वी कैन फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। चाहे वो 10 का बेस हो, वहां 2 रिजल्ट बताए, 10 का बेस नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो फिर कुछ और डिस्कशन किया, ठीक है ना। तो ऐसे करके निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक। मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करना चाहता था, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स whose characteristic is 3 if base is 5। जस्ट कन्वर्ट सवाल पूछा है मैंने आपसे, ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जिसका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा अगर बेस 5 हो तो। ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स whose characteristic is 3 if base is 5, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी ने ये कहा है, लिसन टू मी क्लियरली, आपको किसी ने ये कहा है या आपके लॉग की वैल्यू, जो भी आपका लॉग रहा होगा उसका बेस तो 5 है, नंबर पता करना है तो नंबर को x बोल दिया, नंबर को x बोल दिया, बेस 5 है, इस पूरे नंबर की वैल्यू जो है GIF समझना चाहे समझ सकते हैं, सिर्फ अच्छी बात है, GIF समझना खराब बात नहीं है। उस पर्टिकुलर लॉग का जो GIF होगा वो 3 के बराबर होगा, क्योंकि वी नो दैट कैरेक्टरिस्टिक इज बेसिकली GIF, कैरेक्टरिस्टिक GIF ही होता है। तो log x बेस 5 का जो GIF है वो 3 के बराबर होगा। आगे की कहानी आप जानते हो, log x बेस 5 इसका मतलब 3 और 4 के बिटवीन होगा। आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, जहां तक मैं सोचता हूं क्लियरली, बेस 5 है तो 3 कैरेक्टरिस्टिक किसकी होगी, पहला नंबर जिसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 होगी वो होगा 125। बहुत लॉजिकली 125 126 चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि कैरेक्टरिस्टिक 4 ना हो जाए। और 4 कब होगी, 625 पे। वही आपके सामने आया होगा, वही आपके सामने आएगा, ये आएगा 5:3 और ये आएगा आपके सामने 5:4। मैंने पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स होंगे, तो कितने इंटीजर्स होंगे निकाल लिए, नंबर ऑफ इंटीजर्स हो जाएंगे 625 -125 दैट इज व्हाट 500। तो जस्ट रिवर्स सवाल किया इस बात को समझने के लिए कि कितने नंबर होंगे जिसका कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके का होगा। कोई डिस्कशन का पार्ट नहीं हो सकता जहां तक मैं सोचता हूं, ठीक है ना। से एक और बात कर लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स whose characteristic is 4 when base is 10। base is 10। अगर बेस 10 है तो ऐसे नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 4 के बराबर होगा। दोबारा से ये बोलूंगा कि आप बहुत सिंपली, बहुत इजी मैनर से सोचिए, ठीक है ना, कि यार 4 कैरेक्टरिस्टिक किसका होगा। 4 कैरेक्टरिस्टिक होगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इस बार, मैं चाहता हूं आप इसको लॉजिकली सोच लो। 4 कैरेक्टरिस्टिक होगा डेफिनेटली 10⁻4 का, उससे पहले किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 4 नहीं होगा, और आप चाहते हो ये कैरेक्टरिस्टिक 4 ही बना रहे, तो 10⁻4 से आगे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक 4 होगा। इसका मतलब ये है, और 10⁻4 का ही 4 होगा, 10⁻5। इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 है, लेकिन आपको तो 5 चाहिए नहीं, इसलिए 4 हटा दिया। तो और यहां से लेके यहां तक के बीच में
जो भी नंबर्स होंगे बोला है मैंने, इंटीजर्स हो चाहे नॉन इंटीजर हो, इन दोनों के बीच में 10,000 से बीच से लेके और 1 लाख तक जो भी नंबर्स होंगे उनका करेक्टरिस्टिक सबका क्या रहा होगा, उनका सबका करेक्टरिस्टिक 4 के बराबर होगा। मैंने नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा है वापस में, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 10⁵ माइनस 10⁴, डेफिनेटली इक्वल टू व्हाट 90,000। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक। एक्चुअली लॉग की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा पीछे आ जाते हैं और इसको वापस समराइज करते हैं, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई हमें कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक, और करेक्टरिस्टिक की अंडरस्टैंडिंग हमने थोड़ी सी क्रिएट की। वापस आ जाते हैं पीछे। कोई भी नंबर है ये लॉग, हमने ये सीखा था कि log x बेस a को लिखा मैंने ऐसे, ये तो इंटीजर पार्ट है, इसके लिए मुझे कभी किसी टेबल की या किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और उसके लिए मुझे टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी कभी कोई नंबर का लॉग निकालने को आता है तो बहुत इजी सी बात हो जाती है, वहां पर कोई स्पेशल डिस्कशन नहीं है, बहुत बेसिक बात कर देते हैं। स्पेशली मैं अब 10 के बेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहां तक की मतलब सही है सबके लिए, बट 10 के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको लॉग सिखा दूं, खत्म कर दूं। यहां पर ये तो करेक्टरिस्टिक और ये मैंटिसा। तो अगर मुझे कभी भी किसी नंबर का लॉग निकालना है तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले तो मैं करेक्टरिस्टिक निकाल लूंगा। एंड वी नो दैट करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें किसी भी टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें कैसे निकालनी है करेक्टरिस्टिक हमने सीखा। मैंटिसा निकालने के लिए आपको हर हाल में चाहिए होगा लॉग टेबल, तो दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ये आ गया 5 और ये कुछ ना कुछ आया, ये जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, 0 to 1 के बिटवीन होगा, हमने सीखा था फ्रैक्शन पार्ट 0 to 1 में होता है। इन दोनों को ऐड कर दिया, जैसे इन दोनों को ऐड कर दिया वो नंबर का लॉग आ गया, करेक्ट। तो दिस इज द एक्चुअल मेथड टू डिटरमाइन द लॉग। ये किसी भी नंबर के लॉग को निकालने का तरीका होता है। अब क्वेश्चन बन रहा है, अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कैसे देखते हैं हम लोग लॉग टेबल। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि लॉग टेबल की फॉर्मेट कैसी होती है। ऐसी होती है लॉग टेबल की फॉर्मेट, ठीक है ना। लॉग टेबल ऐसे बने होगा, यहाँ लिखा होगा 0 1 से लेके 9 तक के नंबर्स, आगे मीन डिफरेंस होगा, ठीक है ना। ऐसे करके कॉलम्स बने होंगे, समझ लीजिए यहाँ मीन डिफरेंस होगा, ठीक है ना। मीन डिफरेंस में 1 से लेके 9 तक के कॉलम फर्दर बने होंगे, ठीक है। और ये बात होगी, आगे चलें तो अब यहां लिखा होगा 10 11 12 13 एंड सो ऑन, ये जाएगा आपका 99 तक, ठीक है। ऐसी फॉर्मेट होगी लॉग टेबल में। जो आप लॉग टेबल देखोगे तो यहां 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स लिखे होंगे, यहां मीन डिफरेंस लिखा होगा 1 से लेकर 9 तक के होंगे, 0 का मीन डिफरेंस नहीं होता है, और यहां पर 10 से लेकर 99 तक के नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है। अब जब मेरे सामने कभी भी, जब मेरे सामने इस टाइप से लॉग टेबल होगी, शायद तो मैं देख रहा हो, होपफुली कि देख रहा हो, तो ये कॉमन लॉग टेबल है 0 1 2 3 4 5 6। खैर इसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है फिलहाल, इसकी जरूरत हो तो पूरा कर लेंगे हम लोग बाद में। फिलहाल की जो जरूरत है वो समझना ये है कि लॉग देखते कैसे हैं, लॉग देखने की बात आपसे कर रहा था। अब जब आपके सामने कोई कहेगा किसी नंबर का लॉग निकालना है, ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेटर रहेगा। मुझसे किसी ने कहा कि लॉग निकालना है आपको 723.457 का, बेस 10 चल रहा है, बेस 10 चल रहा है। तो इस तरीके से कोई नंबर आपके सामने लिखा है और आपको इस नंबर का लॉग पता करना है, इस नंबर के लॉग के बारे में बात करनी है, ठीक है। चलिए फिर लॉग टेबल निकाल लेता हूं, क्योंकि बिना लॉग टेबल के ये बात नहीं हो पाएगी, लॉग टेबल के बिना बात नहीं हो पाएगी, आधी बात हो पाएगी, नहीं तो फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि चलते हैं थोड़ा। इस पूरे नंबर के 2 पार्ट होंगे, C प्लस M, C फॉर कैरेक्टरिस्टिक और M फॉर मैंटिसा। C फॉर कैरेक्टरिस्टिक और M फॉर मैंटिसा, ये
आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक तो आप निकाल ही लोगे, कैरेक्टरिस्टिक आपकी 2 हो गई, ठीक है ना। मैं यहां समझा देता हूं और फिर आपसे नेक्स्ट केस में बात कर लूंगा। कैरेक्टरिस्टिक तो 2 हो गई जैसे आप निकालते थे। मेंटेसा कैसे निकालेंगे वो सुनिएगा ध्यान से, कंसंट्रेट करके। सबसे पहला ये है, जब भी कभी मेंटेसा आपको निकालना होगा तो फॉरगेट अबाउट डेसिमल। आप डेसिमल को भूल जाइए और स्टार्टिंग से लेके यहां से लेके 4 डिजिट पकड़ लीजिए, 4 डिजिट ले लीजिए, और बाकी अगर डिजिट्स हैं तो आप राउंड ऑफ करके उसी में ऐड कर दीजिए या रिमूव कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कि वो लॉग की वैल्यू मोस्टली अप्रोक्सीमेट ही आएगी, ठीक है ना। तो आपने सपोज करिए इन दोनों को इग्नोर कर दिया और 7 2 3 4 लिखा, ठीक है ना। इन दोनों को हटा दिया या इन दोनों को ये सोच के कि ये 1 बना लेगा तो इसको 5 कर दिया, वो अप टू यू है, नॉट अ प्रॉब्लम। अप्रोक्सीमेशन आएगा, बहुत थोड़ा डिफरेंस आएगा और हो सकता है ना भी है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक तो 2 हो गया, मेंटेसा कैसे निकालते हैं तो समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ध्यान देना मेरी बात पे, मैं कह चुका हूं डेसिमल को भूल जाइए और मेरी बात तो फोकस करिए। यहां 4 डिजिट है, 72 को देखोगे आप इस कॉलम में, ठीक, और 3 के नीचे यहां पे 3 होगा, तो 3 के नीचे और 72 के आगे यहां कोई नंबर लिखा होगा। सपोज कर लिए वो नंबर है ABCD, ठीक है। एग्जैक्टली इसी लाइन में 4 के नीचे, 4 कहां से आया, ये वाला 4, ये 4 है। इस 4 का मीन डिफरेंस देख लीजिए। सपोज करो लिखा है वहां पर 5, जस्ट एग्जांपल 5 है, ई लिखा है, छोटे छोटे नंबर लिखे होंगे जो भी लिखा हो। तो पहले 2 डिजिट्स को यहां देखा, 3 के नीचे ये नंबर आया, उसी सेम रो में आगे गए, 4 का मीन डिफरेंस देखा और दोनों को ऐड कर दिया। सही है, जो भी ऐड किया, जो भी आया, सपोज करिए PQRS आ गया। अभी लॉग टेबल मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नंबर से बात करता हूं, अपने नेक्स्ट डिस्कशन में मैं आपसे एक्चुअल बात करूंगा। PQRS आ गया और मेरी बात खत्म हो गई। कैरेक्टरिस्टिक 2 है। अच्छा, दूसरा डेसिमल हमेशा आप सबसे पहले लगाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्टली पहली पोजीशन पर आप लगा देंगे क्या, डेसिमल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मेंटेसा 2 PQRS। जैसा कि मैंने कहा वही लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट है, इसको यहाँ पे एंड करते हुए आई डोंट थिंक कोई डाउट वाली बात है। फिर समराइज कर दूं, कैरेक्टरिस्टिक आप निकाले बैठे हो, मेंटेसा के लिए आपको लॉग टेबल चाहिए, मेंटेसा निकालना है, 4 डिजिट चाहिए केवल, यहां से लेके यहां तक 4 डिजिट पकड़ ली, 4 डिजिट ये हो गई, बाकी इग्नोर किया या राउंड ऑफ करके वापस ले आए। AB को यहां देखा, सॉरी 72 को यहां देखा, 3 के नीचे मीन डिफरेंस दोनों को ऐड कर दिया और डेसिमल यहां लगा लिया और मिल गया तुम्हें मेंटेसा, दोनों को ऐड कर दिया। ये उस नंबर की लॉग की वैल्यू है और एक ऐसे ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट होगी, तो ये इस नंबर का लॉग है। एग्री? तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ एनी नंबर। एक्चुअल डिस्कशन इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कर लेंगे, ठीक है।